और अच्छी बात कहे, यहाँ पर अखिलेश यादव ने विवेक श्रीवास्तव की एक बात का जवाब तो दे दिया। उन्होंने कहा है कि जिस राज्य में जो मजबूत है उसको उस राज्य में नेतृत्व करना चाहिए और बाकी दल सहयोग करें। तो मेरे ख्याल से उनकी बात का विवेक भाई ने जो बात कही है कि यहाँ पर छाती पर रख के कौन चुनाव लड़ेगा, तो ये बात तो स्पष्ट हो गई कि अगर अखिलेश यादव की यहाँ पर बात का अनुसरण हो जाएगा तो हर उस राज्य में जो पार्टी मजबूत रहेगी वो चुनाव लड़ेगी, बाकी दल यहाँ पर समर्थन देंगे। समर्थन क्या, बाकोवर देंगे। कुल मिला के लड़ाई जो है वो विपक्ष और सत्ता पक्ष यानी बीजेपी के बीच होगी। तो लड़ाई जो होगी वो निर्णायक हो जाएगी। पर जिस तरह से यहाँ पर विवेक श्रीवास्तव मनोरंजन का साधन बता रहे हैं, पिकनिक पॉलिटिक्स बता रहे हैं, कह रहे कुछ नहीं होना है, आपकी क्या राय है? देखिए, हमारे यहाँ पूर्वांचल में कहावत कही जाती है, सुबह हंसे हंसे चलनिया हंसे जिसमें 72 छेद। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी पूरी दुनिया की सबसे, कह सकते हैं कि सबसे धोखेबाज पार्टी है। अच्छा, और आप समझिए, अभी भ्रष्टाचारी की बात हो रही थी, हमारे स्टूल मंत्री साहब बोल रहे थे, भ्रष्टाचारियों की बात करती, पूरे भ्रष्टाचारियों की बड़ी जमात है। एक एक प्रदेश, अरे स्टूल मंत्री हमारे विवेक भाई अच्छे से जानते हैं। अच्छा। अभी आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी की बात हो रही थी, उन्होंने बड़ी लंबी लंबी बातें छोड़ रहे थे। अच्छा। जिस तरीके से जनता ने उनका बहिष्कार किया है, अभी राजस्थान में एक रैली कर रहे थे आदरणीय मौर्य जी। हाँ। वहां की जनता ने, वहां के समाज, इन्हीं के समाज के लोगों ने हाँ, भगा दिया, बोलने तक नहीं दिया। लीजिए। और ये यहाँ उत्तर प्रदेश में क्या क्या बात करते रहते हैं, खैर उन बातों पे मैं नहीं आना चाहता। मैं ये आज समय में जो लड़ाई, जो आज मीटिंग थी, सच बताएं गौरव जी, ये देश बचाने की मीटिंग है। अच्छा। किस तरीके से गांधी के देश को गोडसे का देश बनाने की साजिश चल रही है। अच्छा। और मैं बताऊं, ये जिम्मेदारी केवल अकेले ये जो पार्टियां इकट्ठे नहीं है, हम नौजवानों की जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा। जो लोकतंत्र, जो है मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, ये जिम्मेदारी आप मीडिया का जो है कैसे गला बचे। क्योंकि आपने देखा होगा जिस तरीके से कलम पर, किस तरीके से कलम पर पहरा है। आप अच्छी बातें कर लेते हैं, भगवान का शुक्र है कि मतलब आप अभी तक काफी, मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में भी आप एकदम बिंदास एकदम बात किया करें। मैं मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। लेकिन आज अगर आप देखें जिस तरीके से मीडिया के ऊपर इतना कड़ा पहरा है, कौन क्या बोलेगा, कौन क्या कहेगा, वो सारी चीजें डिसाइड हो जाती हैं। अच्छा। लेकिन कुछ चैनल्स हैं, मैं धन्यवाद करता हूं, उसमें आप भी खड़े होते हैं। दूसरी बात यह है, आज के समय में अगर हम बात करें, जो भी वादे भारतीय जनता पार्टी के लोग करके आए थे जनता के बीच में, अच्छा, जितने भी वादे करके आए थे, विवेक भाई बहुत सी बात करते हैं और मैं सच बताऊं, ये ईमानदारी से बोलते भी हैं। लेकिन अच्छा। है क्या कि भारतीय जनता पार्टी के में प्रवक्ताओं को झूठ की ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा। तो उसी झूठ में बेचारे फंस जाते हैं। अच्छा, ये बोलना पड़ता है। तो ये मैं ये जरूर विश्वास करता हूं, जितने प्रवक्ता इनके पार्टी में हैं, सबसे अच्छे और इनके सारे प्रवक्ताओं ईमानदार प्रवक्ता ही हैं। क्या बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ये जानते क्या है, ये कम से कम जो है कभी कभी दिल की बात कह देते हैं। क्या बात। लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता नहीं कह पाते दिल की बात, ये दिल की बात कहते हैं। अच्छा। मैं आपके चैनल के माध्यम से आज ये पूछना चाहता हूं, जी, मैं आप पूछना चाहता हूं कि जो भी वादे करके ये लोग आए थे, चाहे 2 करोड़ रोजगार की बात हो, चाहे 100 दिन के अंदर काला धन की बात हो, चाहे वो आदर्श गांव हो, चाहे आपका 100 स्मार्ट शहर की बात हो, चाहे वो किसानों की आय दोगुनी करने की बात हो, चाहे बहुत महंगाई की बात हो, वो सारी के सारे डिपार्टमेंट आपको बताऊं, और सारी की सारी बातों का आज तक कोई जिक्र नहीं होता है। अच्छा। और हमारे प्रधानमंत्री जो जीएसटी से लेकर के बहुत लंबी लंबी बातें किया करते थे, आज उन बातों को चर्चा भी नहीं करना चाहते। आज आप समझो, किसान हो चाहे नौजवान हो चाहे व्यापारी हो, कौन परेशान नहीं है। और कौन सा आदमी है जिसके जो गैस सिलेंडर भराता है 1200 रुपए का, एक बार जरूर सोचता है कि हम किस सरकार में जी रहे हैं। 400 रुपए गैस सिलेंडर, 1200 रुपए मिलता है। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं कि अभी जो बात हो रही थी देश बचाने की, सच बताऊं कि जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं, आप बताओ 4 साल में 4 साल की नौकरी दे रहे हो, अग्निवीर बना रहे हो आप। अकेले रेलवे में 3.25 लाख नौकरियां खत्म कर दी। इसलिए लड़ाई ये जो है, ये आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की भी लड़ाई है। और ये देश कैसे बचे, जो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बहुत सी बात कही कि लड़ाई हम लोगों की जो है देश बचाने की लड़ाई है। आने वाला समय कैसे बेहतर हो, देश कैसे आगे तरक्की करे। चूंकि आप ये लखनऊ में बैठा हूं मैं, विवेक भाई बड़ी ईमानदारी से मुझे आप एक बार बता दीजिएगा, एक कोई काम लखनऊ के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो है, जिसका उन्होंने शिलान्यास किया और फिर उन्होंने उसका उन्होंने उद्घाटन किया। दूसरी बात, अभी बात हो रही थी प्रधानमंत्री बनने के सपने की बात हो रही थी, और मैं आपके बताऊं लड्डू फूटने की बात कर रहे विवेक जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी पार्टी में तो लड्डू खाने की तो बड़ी लंबी होर लगी हुई है, और यहाँ दोनों इंजन टकरा रहे हैं। अच्छा। वो हमारे आदरणीय अमित शाह जी भी प्रधानमंत्री बनने की होड़ में, हमारे मुख्यमंत्री जी भी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। अच्छा। हमारे जो पुराने नेता हैं, और मैं बड़ा सम्मान करता हूं, जिनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ, आदरणीय आडवाणी साहब जी, अच्छा, वो भी बेचारे सपना देखते देखते रह गए। अच्छा। तो ये सपना देखने की बात है, वो तो आजादी है, सपना कोई देख सकता है। लेकिन यहाँ पे जो इंजन टकरा रहे हैं, प्रधानमंत्री की बात है। चंचल भाई ऐसी बात मत बोलिएगा,
सपना तो आपका भी कई लोग नहीं होना भी चाहिए, लोकतंत्र है, क्यों नहीं होना चाहिए हम कह रहे हैं। लेकिन सवाल आज के समय में ये है कि कैसे देश की संवैधानिक संस्थाएं, लोकतंत्र कैसे बचे। क्या बात। और ये सबके जो है यही बैठक का एजेंडा था। जी, बैठक का एजेंडा ही था। चलिए ठीक। और आप देखिए, रही बात जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बात होती है, लोग कहते हैं अकेले मोदी अकेले मोदी। अरे 28 पार्टियों का गठबंधन है आज के समय में, अगर पूरे देश में देखें आप, और ये लोग जो है नैतिकता को ताक पर रखकर गठबंधन करते हैं। अब आप देखिए, चाहे बंगाल में देख लीजिए, चाहे मुकुल रॉय हो, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, महाराष्ट्र में चले जाइए आप, चाहे उत्तर प्रदेश में चले जाइए, किसी भी राज्य में चले जाओ आप, चाहे असम चले जाइए, इन्होंने तो मुख्यमंत्री तक बना दिया वहां पे। तो कहने का मतलब यह है कि भ्रष्टाचारियों की बहुत लंबी जमात है। लेकिन विवेक भाई जो है, शायद वो दिखाई नहीं दे रहे विवेक भाई को, चूंकि मजबूरी भी है, चूंकि जो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रवक्ता बने बैठे, डिफेंड भी करना है। मैं ये कहना चाहता हूं, सिंपल सी बात है, देश कैसे बचे, विवेक भाई इसके लिए आप भी लगिए, क्योंकि आप जैसे नेताओं को भी जरूरत है। अरे ऐसा मत करिए, आज दोपहर में भी न्योता मिल गया उनको विपक्ष में आने का, फिर न्योता दे रहे हैं। ऐसा ना मन परिवर्तन विवेक भाई का हो जाए यहाँ पर। चलिए ठीक है, चंचल यादव ठीक है, प्रवक्ता कांग्रेस सुधा जी।